तमाम दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, आप सबके बीच मैं एक पॉइंटली चीज़ लेकर के आया हूँ। साथियों, आपको लगता होगा कि यह बिहार प्रदेश में 94,000 शिक्षकों की बहाली का जो नौटंकी हो रहा है, आपको क्या लगता है ये बहाली इतनी जल्द पूर्ण हो जाने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा समझिए और इस बहाली की गहराई में जाने का प्रयास कीजिए। आपको लगेगा कि यार बहाली ये कैसे होगी, क्योंकि इस बहाली में जितने पेंच लगे हुए हैं, तमाम पेंच बस सिर्फ बहाली को रद्द कराने के तरफ इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि ये बहाली किसी न किसी दिन रद्द होगी। और आपको मैं क्लियर बता दूं कि ये बहाली रद्द नहीं करनी होती तो इतने सारे पेंच इस बहाली पर नहीं होते। आपको क्या लगता है 94,000 शिक्षक की बहाली में जिस प्रकार से बिहार सरकार बहाली का शेड्यूल तैयार की है, बहाली का नियमावली बना है, इस तरह से नाम बड़े बड़े और काम छोटे होते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि 94,000 शिक्षक की बहाली सिर्फ जो है पेपरों में लिखने के लिए होती है, लेकिन हकीकत पूछा जाए तो बहाल कितने टीचर होंगे इस पर आप विचार करें, क्योंकि ये बहाली का जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनाई गई है कि जिससे सिर्फ एक चुनावी लुभावने इस तरह के चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी जाती हैं। रियलिटी कहिए तो बहाली की प्रक्रिया साफ होनी चाहिए, उसका एक ही नोटिफिकेशन होना चाहिए और जितना बहाली करना है वह सीटें ओपन होनी चाहिए और उन सीटों पर उतनी बहाली भी होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है ये 94,000 जो सीटें दिखाई जा रही हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि 94,000 सीटें आज जो है 10 साल से आ रही हैं, लेकिन उन 94,000 शिक्षकों पर सीटों पर आज तक शिक्षक बहाल नहीं हो पाए और वही हाल होने वाला है। फिर आप थोड़े समय के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, आप लोग को लगता है बहाली हो जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 94,000 की ही बहाली होगी और 94,000 की बहाली करने के लिए साथियों बिहार प्रदेश में यदि मेरी बात आप माने तो बिहार प्रदेश में 1 लाख की बहाली पर करीबन 3 लाख 4 लाख आवेदन पड़ेंगे और सच में 94,000 की बहाली होगी तब, नहीं तो ये जिस प्रकार से इसका नियमावली बनी हुई है उस आधार पर हम कहें तो 40 लाख आवेदन हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या सिस्टम है? ये कोई सिस्टम है कि आप जो है बहाली निकालते हैं 94,000 की और बहाल करते हैं 20,000? ये कोई सिस्टम नहीं है। आप सबको मैं समझा दूं, आप लोग परेशान ना हो। यह एक बहाली सिर्फ जो है लॉलीपॉप है चुनाव को जीतने के लिए और चुनाव में अपनी रोटी सेकने के लिए। चुनाव बीत चुका है, अब सवाल उठता है कि जब चुनाव बीत गया तो यह बहाली होनी चाहिए। ऐसा ही कयास और उम्मीद लगाया जा रहा था हमारे साथियों के द्वारा, परंतु फिर वह बहाली जहाँ का तहाँ पड़ी हुई है। आप लोग परेशान ना हो, ये बहाली किसी न किसी दिन रद्द होगी और होना पक्का है। आप समझिए इस बहाली पर एक एक तलवार नहीं बल्कि 4-4 5-5 तलवार लटकी हुई है। हम बात करें तो विभाग से दबाव, नेताओं का दबाव, कोर्ट का दबाव और अभ्यर्थियों का दबाव। इस बहाली पर ऐसे चरकोन्ना जो है निगाहें निशाना लगाया गया है
और सबको हक चाहिए। ये तो कहीं नहीं है कि किसी को हक दे दीजिए, किसी को मत दीजिए। सरकार को फिर आपके सामने आना ही होगा। हम ये कहते हैं कि केस की बात आप लोग करते हैं, केस किया जाए, केस किया जाए। केस आपका बनता है साथियों, आपका अधिकार है। आप न्यायालय में जाएं और न्याय से आपको न्यायालय में न्याय जरूर मिले, ये तो मैं भी चाहता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि हम न्यायालय में जाते हैं, इसके विपरीत आपको ये भी समझना चाहिए कि यदि बार बार अभ्यर्थी न्यायालय जाता है तो उस पर पेनल्टी भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना सबूत, बिना ठोस जो है संवैधानिक कुछ सबूत के हम ऐसे ही कोर्ट में चले जाएं तो उस पर पेनल्टी भी होता है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि केस बनता है। घबराहट में आप समझते हैं कि हम किसी मंत्री संतरी से मिल लेंगे और बहाली को जो है रद्द करवा देंगे, या हम इसमें जो है हमको मौका मिल जाएगा। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ करना है तो आपको इंटरनल काम करना है। आप अपने न्यायालय से ही आपको जो है न्याय मिल सकता है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रयास करके देख लीजिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रयास मत कीजिए, आपको मना मैं नहीं करता हूँ कि आप मान जाइए। हम कौन होते हैं आपको मनाने वाले? आपकी ज़िंदगी है, आप समझ सकते हैं। आप लोग एक बार प्रयास करके देख भी लीजिए, लेकिन होगा वहीं जो मंजूर खुदा होगा। और मंजूर खुदा की बात मैं करूं तो आप समझ लीजिए कि बहाली किसी न किसी दिन रद्द होनी है, ये आप पक्का जान लें। धन्यवाद साथियों। मैं थोड़ा परेशान हूं, इसलिए आपके बीच कोई ऑडियो वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूं। बहुत सारे हमारे साथी ये बोलते हैं हमें ऑडियो वीडियो नहीं चाहिए, हमें जो है काम चाहिए। कौन करने वाला है काम? सवाल यहाँ है कि यदि आप सच में अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि संघर्ष का प्रतिफल कभी निष्फल होगा। जरूर उसका आपका फल मिलेगा। इस संतोष के साथ आप लोग आगे बढ़ें। इच्छा करें तो मंत्री संतरी से भी मिले, इसमें किसी तरह की कोई रोक छेक किसी को नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आप लोग को प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।